नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानी दक्षिण भारत से। वेलकम टू साउथ फाइनेंस गुरु यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में भारतीय स्टेट बैंक की सबसे लोकप्रिय योजना के बारे में चर्चा करूंगा। इस योजना से ज्यादातर उन लोगों के लिए फायदा होगा जिनका मासिक खर्चा उनकी आय से अधिक हो। उनके लिए यह योजना हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में काम करेगी। दोस्तों, इस स्कीम का संबंधित कई वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कठिन लग रही है। मैं इस वीडियो में आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, फ्री टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये स्कीम एक वन टाइम डिपॉजिट मासिक आय योजना है, यानी आप इस स्कीम में एक निश्चित अमाउंट को सिर्फ एक बार ही जमा करते हैं। जमा राशि के आधार पर आपके द्वारा चुनी गई स्कीम अवधि के अनुसार आपको हर महीने रेगुलर इनकम प्रदान की जाएगी। ऐसे मिलने वाली मासिक आय में आपका डिपॉजिट का कुछ हिस्सा और स्कीम का ब्याज मिला के दे दिया जाता है। साथ ही आपको मासिक मिलने वाली राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आपके बचत खाता में जमा कर दी जाती है। विशेषकर ये स्कीम सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो कोई संपत्ति बेचकर ज्यादातर पैसे घर पर रखते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी योजना है। इस स्कीम का और एक विशेषता यह है, यदि आप इस स्कीम को खोलना है तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, सीधा एसबीआई बैंक से ही आवेदन किया जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे इस योजना का आवश्यक न्यूनतम पात्र क्या है, योजना की अवधि, वर्तमान में कितनी ब्याज दर उपलब्ध है, साथ ही न्यूनतम जमा राशि क्या है, यदि योजना की परिपक्वता की अवधि से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि किसे वितरित किया जाएगी, और लोन फैसिलिटी, टैक्स बेनिफिट कितना है, ये सब एक उदाहरण के जरिए जानते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम एसबीआई गारंटी डिपॉजिट स्कीम है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो इस योजना में जमा कर सकता है। साथ ही माता पिता अपने बच्चे के नाम पर खाता खोल के अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट की सुविधा के साथ साथ जॉइंट अकाउंट खोलने की संयुक्त रूप से राशि जमा करने का भी विकल्प है। इस स्कीम की पीरियड 4 तरह की होती है, वो 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए। इसी तरह आप अपनी सुविधा के अनुसार योजना का समय चुन सकते हैं। आप कितना समय चुनेंगे उतना समय तक रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, 3 और 5 साल की अवधि की तुलना में 7 और 10 साल की अवधि में अधिक इंटरेस्ट अमाउंट अर्जित किया जा सकता है। यदि इस स्कीम का डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 25,000 रुपये है, यानी आप सिर्फ 25,000 रुपये जमा करके ये खाता खोल सकते हैं। इस योजना की मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी राशि जमा कर सकते हैं। साथ ही इस स्कीम में मिनिमम मासिक भुगतान राशि 1,000 रुपया है। इसी प्रकार मैक्सिमम मासिक राशि की कोई भी सीमा नहीं है, लेकिन आपकी मासिक राशि आपके द्वारा चुनी गई योजना की अवधि पर निर्भर करेगा। आपके लिए तदनुसार मिनिमम जमा राशि निर्धारित की जाएगी। तो इस योजना में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि अगर आपको योजना के बीच में जमा राशि की तत्काल आवश्यकता है तो आप जमा राशि का 75% तक ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किए हैं तो आपको 75,000 रुपया लोन के तौर पर मिल सकते हैं। दोस्तों, आइए इन बातों को एक अच्छा उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि एसबीआई गारंटी डिपॉजिट स्कीम में वर्तमान में कितनी ब्याज दर मिल रही है, और इसी तरह एक बार जमा करने पर हमें हर महीने कितने राशि मिलेगी। दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के लिए एसबीआई स्कीम में 3 से 5 साल पीरियड के लिए 6.75% ब्याज दे रही है। अगर 7 से 10 साल समय तक अमाउंट जमा करने पर 6.50% के रूप में ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वाले, इसमें अमाउंट जमा करने पर 7.25% एंड 7.50% ब्याज मिलेगा। और यदि आप एसबीआई बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय है तो 1% ज्यादा यानी 7.75% की ब्याज दर देगा। इस तरह अलग अलग कैटेगरी लोगों को अलग से ब्याज दर मिलेगा। मान लीजिए मिस्टर नीरज नाम का एक 30 वर्षीय व्यक्ति 3 साल की अवधि के लिए इस प्लान में 1 लाख रुपए जमा करता है, तो मिस्टर नीरज को हर महीने 3,076 रुपया अगले 3 साल तक मिलता रहता है। उसी प्रकार 5 साल अवधि के लिए 1957 रुपया, 7 साल पीरियड में
1485 और 10 साल पीरियड में 1135 रुपया हर महीने मिलेगा। इसका मतलब कम पीरियड चुनने से मंथली इनकम ज्यादा मिलेगा, लंबा पीरियड चुनने से हर महीने कम पैसा मिलता रहता है। उसी प्रकार मेरा 2 लाख रुपया निवेश करने पर 3 साल पीरियड के लिए 6152 रुपया, 5 साल पीरियड में 3913 रुपया, 7 साल समय के लिए 2970 रुपया और 10 वर्ष पीरियड में 2270 रुपया हर महीना दिया जाएगा। उसी तरह 5 लाख रुपया 3 साल के लिए निवेश करने पर 15,381 रुपया, 5 साल पीरियड में 9,783 रुपया, 7 साल के लिए 7,424 रुपया और 10 साल डिपॉजिट करने पर 5,677 रुपया हर महीना मिलता है। यदि मिस्टर नीरज इस स्कीम में वन टाइम डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपया डिपॉजिट करने पर 30,762 रुपया 3 वर्ष के लिए मिलेगा, 19,567 रुपया 5 वर्ष पीरियड में, 14,850 रुपया 7 साल पीरियड के लिए और 11,350 रुपया अगले 10 साल तक हर महीने मिलेगा। दोस्तों, यदि मिस्टर नीरज ने SBI एंटी डिपॉजिट स्कीम में एक बार 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 3 साल पीरियड के लिए 46,154 रुपया हर महीना मिलता है। वैसे 5 साल टाइम के लिए 29,359 रुपया, 7 साल पीरियड में 22,274 रुपया और 10 साल स्कीम पीरियड के लिए 17,032 रुपया हर महीने रेगुलर मिलेगा, वो भी अगले 10 साल तक। दोस्तों, इसी तरह SBI एंटी डिपॉजिट स्कीम काम करता है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी बेनिफिट। इस स्कीम में आपको मैच्योरिटी समय के बाद कोई मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डिपॉजिट का कुछ हिस्सा और इंटरेस्ट रेट ये दोनों मिला के हर महीने आपको रेगुलर इनकम के रूप में दिया जा रहा है। अगला, प्रीमेच्योर विथड्रॉल फैसिलिटी। इसका मतलब यह है कि यदि योजना समाप्त होने से पहले कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो आपको तब तक प्राप्त राशि वापस मिल जाएगी। इसके लिए बैंक द्वारा थोड़ी सी पेनाल्टी लगाई जाएगी। यदि आपने 5 लाख से कम राशि जमा की है तो 0.5% चार्जेस लागू होगा, यानी प्रति लाख पर 500 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपने इस स्कीम में 5 लाख से ज्यादा जमा किया है तो पेनल्टी के तौर पर 1% चार्ज लगेगा, यानी प्रति लाख रुपए पर 1,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। इसके साथ नॉमिनी फैसिलिटी और अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि टैक्स की बात करें तो हर महीने मिलने वाली राशि पर 10% तक की टैक्स कटौती लागू होती है। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले सामान्य व्यक्तियों को हर साल बैंक को फॉर्म 15G सबमिट करना चाहिए, इससे उनका TDS काटने से बच सकते हैं। इसी तरह यदि सीनियर सिटीजन इस योजना में जमा करते हैं तो फॉर्म 15H बैंक में जमा करना होगा, इस तरह वो TDS काटने से बच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस योजना में खाते खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इनमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज जरूरी है। इसे देकर आप अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों, यह है SBI एंटी डिपॉजिट स्कीम का पूरी जानकारी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।